इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ग्रीक से आया है। कहाँ से आया है? ग्रीक से आया है। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक से आया है। ग्रीक में इलेक्ट्रिसिटी वर्ड किस चीज़ से बना? तो ये बना इलेक्ट्रॉन से। किस चीज़ से बना है? इलेक्ट्रॉन से बना। इलेक्ट्रॉन भी ग्रीक वर्ड है और इलेक्ट्रॉन से ही क्या बन गया? इलेक्ट्रिसिटी बन गया। तो इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इससे पहले भी आपको जानना पड़ेगा कि एटम आप लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन फ्री स्टेट में नहीं रहता है। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन फ्री स्टेट में नहीं रहता है, लेकिन फ्री स्टेट में नहीं रहता है। ये एटम होता है। एटम क्या होता है? एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बट नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। व्हाट इज एटम? एटम इज अ smallest particle of a substance that depends on atom is a smallest particle of a substance that participate in chemical reaction but not found in free state। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है, परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है। जैसे मैं बात करूं तो ऑक्सीजन हो गया। जैसे ऑक्सीजन हो गया, आप लोग हमेशा लिखते होंगे O2। O2 में क्या रहता है? एटम का दो परमाणु आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं, बॉन्ड बना के रहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के साथ रहते हैं। देखिए ये O2 है और ये O2 दो ऑक्सीजन के परमाणु से मिलके बना है। एक परमाणु ये और एक परमाणु ये है जो एक दूसरे से बॉन्डेड हैं किससे? कोवेलेंट बॉन्ड से। जो किससे बॉन्डेड है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। जैसे देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का दो परमाणु, हमेशा O2 लिखते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, तो ऑक्सीजन का दो परमाणु, दोनों परमाणु आपस में से चिपके रहते हैं। देखिए आप हवा से ऑक्सीजन को पकड़िए, हवा में से ऑक्सीजन को पकड़ के लाते हैं, अगर उसको हम देखते हैं, ऐसा इमेजिन करिए, उसमें आप देखिएगा कि दो एटम हैं आपस में चिपका हुआ, एक एटम आपको नहीं मिलेगा। तो दो एटम आपस में चिपके होते हैं, वो दोनों एटम मिल के क्या बनाता है? मोलिक्यूल्स बनाता है, अणु बनाता है। तो परमाणु फ्री स्टेट में नहीं रहता है, एटम फ्री स्टेट में नहीं रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ये जब भी रहता है तो किसी न किसी के साथ बंध के रहता है। अगर कोई दूसरा मिल गया तो दूसरे के साथ बंध के रहता है, अगर दूसरा नहीं मिला तो ये अपने साथ में ही अपने से अपने में बंध जाता है। जैसे ऑक्सीजन, हमको पढ़ना है एटम के बारे में, ये डेफिनेशन इसमें नहीं पढ़ना था, फिर भी मैंने इसे बता दिया है। अगर जो नहीं जानते होंगे आप लोग लिख लीजिएगा इसको। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस दैट participate in chemical reaction but not found in free state. A molecule is the smallest particle of the substance that not participate in chemical reaction but found in free state. Just उसका रिवर्स है, एक दूसरे का उल्टा है। ये एटम का रफली इंटरनल स्ट्रक्चर है। एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है और वह न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस में दो तरह के कण होते हैं, नाभिक में दो तरह के कण होता है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं,
बहुत ही टाइटली बंधे होते हैं, और दुनिया का सबसे मजबूत फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, उस फोर्स से एक दूसरे से बंधे होते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ जो बंधे होते हैं वो किस फोर्स से बने होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं। और ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसके बाहर जो आप देख रहे होंगे, ये इसके बाहर देख रहे होंगे आप, ये जो हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो दोनों एक दूसरे से न्यूक्लियर बॉन्ड से बंध के, न्यूक्लियर फोर्स से एक दूसरे से बॉन्डेड होता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लियस बनाता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले जो कण होते हैं, ये कण, ये पार्टिकल्स, नन्हा नन्हा सा छोटा छोटा सा पार्टिकल्स, इस पार्टिकल को क्या कहते हैं? इस पार्टिकल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर जो होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर जो होता है ये न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। आप याद भी रख सकते हैं, P से प्लस, P से पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर जो होता है, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता ही नहीं है, ऐसे, इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं, N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रॉन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। N फॉर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, N फॉर नो चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों अब याद हो गया, तो एक ही बच गया। क्या बच गया जी? एक बच गया क्या? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज। अगर P फॉर प्लस, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, और नो चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, तो एक बच गया इलेक्ट्रॉन। क्या आप इलेक्ट्रॉन याद नहीं रख सकते? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो चलिए ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, चलिए देखेंगे। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों एक दूसरे से किस बॉन्ड से, किस फोर्स से बंधे होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं। इसके बाहर जो घूमते हैं भाई, ये कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन का और भी नियम होता है कि सबसे पहला ऑर्बिट जो होता है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका कुछ नियम होता है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर 9th क्लास में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं अगर 9th क्लास का केमिस्ट्री का वीडियो बनाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। उतना ज़्यादा मैं अगर अभी डिस्कस करने लगूँ तो इस चैप्टर में टाइम नहीं बचेगा। तो देखिएगा, खाली आपके लिए अभी इस चैप्टर में जो रटना है, देखना है, याद करना है, वो क्या याद करना है कि एटम क्या होता है? एटम होता है किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा होता है? इसमें नाभिक होता है बीच में एक छोटा सा, और उस नाभिक में क्या होता है? उस नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 2 तरह के कण होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 कण होते हैं। 2 कण का मतलब होता है 2, मात्र 2। 2 तरह के कण का मतलब होता है कि प्रोटॉन की संख्या कुछ और होगी और न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी कुछ और होगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे कहाँ पर जी? नाभिक में होंगे।
इसके बाहर में कौन चक्कर लगाता है जी? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस फोर्स से बंधे होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं। ये फोर्स कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहर में जो चक्कर लगाने वाले होते हैं कण, वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन से चार्ज होते हैं? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अगर प्रोटॉन पर कहें कौन सा चार्ज होता है तो धन आवेश होता है, प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है, इस पर चार्ज होता ही नहीं है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। यहाँ तक फाइनल है। चलिए आगे हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर होता है नो चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन होता है उदासीन, न्यूट्रल होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है। अमाउंट में चार्ज का जो अमाउंट होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना प्रोटॉन पर भी होता है। मतलब amount of charge on the proton and amount of charge on the electron are equal to each other। दोनों एक दूसरे का जो होता है ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज किस पर होगा? प्रोटॉन पर होता है। तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लगभग क्या दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन इसमें साइन लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे लगा हुआ है माइनस और प्रोटॉन पर जो लगा है वो क्या लगा है? प्लस। तो प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। दोनों पे जो चार्ज की जो क्वांटिटी होती है, चार्ज का जो अमाउंट होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है, चार्ज में जो गुण होता है उसका, वो एक दूसरे का क्या है? बिल्कुल एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत है। विपरीत का मतलब एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। प्रोटॉन पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी है, लेकिन दोनों चार्ज एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अब देखिएगा शुरू में इलेक्ट्रॉन पर अगर कह देता कि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो आज भी हम लोग यही पढ़ते कि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा इसके पीछे कोई कारण नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज क्यों है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है। अगर ये ऐसा शुरू में कर दिया गया, इसीलिए आज भी हम ऐसे पढ़ते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज। मैंने बता दिया कि यदि शुरू में ऐसा कर दिया जाता कि प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होता? ऐसा ही आज भी हम लोग पढ़ते रहते। अब देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है, इसमें माइनस प्लस क्यों लगाया गया? माइनस प्लस इसलिए लगा दिया गया, इससे क्या पता चलता है कि दोनों पर जो चार्ज होता है ये एक अमाउंट में तो बराबर है, लेकिन प्रॉपर्टी में एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन पर होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको याद रख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बेटर होगा, याद रहेगा तो। अब देख इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इसको चार्ज का पैकेट कहा जाता है, पैकेट्स ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पैकेट्स ऑफ चार्ज कौन है जी? पैकेट ऑफ चार्ज, पैकेट ऑफ चार्ज कौन है? पैकेट्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहा जाता है? पैकेट्स ऑफ चार्ज कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक पैकेट में कितना चार्ज होता है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। एक पैकेट में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अब ये जो चार्ज होता है, क्या इससे आधा चार्ज पाया जा सकता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो चार्ज है, इस चार्ज को अगर मैं आधा कर दूं तो क्या इतना चार्ज पाया जाएगा? इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या इतना चार्ज पाया जा सकता है? ये चार्ज पाया जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये चार्ज नहीं पाया जा सकता है। क्यों नहीं पाया जा सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा जब भी रहेगा तो वो पूरा रहता है, आधा इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता है। ये चार्ज का ऐसा पैकेट है जो पैकेट पूरा रहता है, ये पैकेट आधा नहीं पाया जा सकता, ये पैकेट पूरे रहेंगे। और जिस पैकेट में चार्ज कितना होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। आधा पैकेट पाया जाएगा कि नहीं जाएगा? आधा पैकेट नहीं पाया जाएगा, कभी नहीं पाया जाएगा। आधा पैकेट में कितना चार्ज होगा? 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा। तो इतना चार्ज संभव नहीं है। ये पैकेट एक ऐसा पैकेट है जिस पैकेट को तोड़ा नहीं जा सकता है, जिस पैकेट का आधा नहीं किया जा सकता, जिस पैकेट का खंडी टुकड़ी कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जब भी चार्ज एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में निकलेगा, देखिएगा ये एक बॉडी है और ये एक दूसरा बॉडी है, तो इस बॉडी में से जब भी चार्ज निकल के जाएगा तो वो पैकेट के फॉर्म में जाएगा। एक पैकेट चार्ज जाएगा, 2 पैकेट चार्ज जाएगा, 3 पैकेट चार्ज जाएगा, 4 पैकेट चार्ज जाएगा। ये पैकेट के फॉर्म में चार्ज जाएगा। और प्रत्येक पैकेट में जो चार्ज होंगे वो कितने होंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज जाएगा। अगर मान लीजिए कि इस बॉडी में से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इस बॉडी में से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है, इस बॉडी में जो चार्ज है पैकेट्स इलेक्ट्रॉन, वो एक पैकेट निकल के जाएगा, फिर दूसरा पैकेट निकल के जाएगा, फिर तीसरा पैकेट निकल जाएगा। तो वो हमेशा हर पैकेट में चार्ज जो है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। किस नंबर के मल्टीप्लाई होते जाएंगे? वो होते जाएंगे इस नंबर के मल्टीप्लाई, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के मल्टीप्लाई होते जाएंगे। इसके आधा चार्ज पाया नहीं जाता है। मैं बहुत देर से चार्ज वर्ड का उपयोग कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये चार्ज क्या होता है। चार्ज तभी से मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, कोई बॉडी चार्ज होता है, कैसे चार्ज होता है, ये कैसे चार्ज होता है ये तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये चार्ज हर बार आता है चार्ज, और आप समझ नहीं रहे होंगे कि चार्ज क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द चार्ज? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? चार्ज की परिभाषा क्या होती है? तो चलिए, चार्ज की एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होता है अभी तक तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है। उस लाइन को, वो लाइन क्या है? एनसीईआरटी लिखता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। व्हाट इज चार्ज? द चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज क्या है? चार्ज किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो विद्युत चुंबकीय, जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। क्या है? आवेश। आवेश किसी वस्तु, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विद्युत चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विद्युत चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, लिख लीजिएगा। चार्ज जो होता है, चार्ज को मापा भी जाता है। तो चार्ज को मापने के लिए इसका जो यूनिट्स होंगे, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है। चार्ज का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है जी? यूनिट ऑफ चार्ज
यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है, जिसको अगर आप कूलम लिखते हैं तो कूलम लिखते समय जैसे हमको लिखना है 10 कूलम, तो 10 कूलम चार्ज लिखते समय आप कूलम लिखिएगा, अगर पूरा कूलम लिखिएगा तो उसमें आपको छोटे सी से शुरू करना पड़ेगा, स्मॉल सी से, स्मॉल सी से शुरू करेंगे, स्मॉल सी से शुरू करेंगे। ये हुआ 10 कूलम चार्ज। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे ऐसे 10 कूलम, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। 10 कूलम ऐसे सही होगा, 10 कूलम ये सही है कैपिटल से। अगर सिर्फ सी लिखेंगे तो ये सही होगा, ये क्या होंगे, ये गलत होगा, ये गलत होंगे, और ये क्या होगा, ये सही है और ये सही है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज? SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। What is charge? Charge is the property of the body by virtue of which it shows electromagnetic effect. आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु विद्युत चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब कोई ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होता है?